Good morning, class. I'm your English teacher, and today we are starting a new chapter. Chapter number 12, the Independence Day. Independence Day क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस, जिसको हम 15th of अगस्त को मनाते हैं, 15 अगस्त जिसे हिंदी में कहते हैं. Then about the chapter, ये चैप्टर किस बारे में है? So long ago Britishers came to our country for trading. कि बहुत पहले जो ब्रिटिशर थे वो हमारी कंट्री में आए थे ट्रेडिंग व्यापार के लिए, बट स्टार्टेड रूलिंग, लेकिन वो हमारे ऊपर रूल मतलब रूल होता है हमारे पास शासन करना, हमारे पास शासन करने लगे ओवर आर कंट्री, हमारे कंट्री में. आवर फ्रीडम फाइटर स्टार्टेड अ मूवमेंट. जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने मूवमेंट आंदोलन शुरू करे अगेंस्ट द ब्रिटिश. फाइनली आर कंट्री बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947. एंड जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर ने उनके ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू करे और फाइनली ऑन 15 अगस्त 1947 को हमें हमारा फ्रीडम मिल गया, हम इंडिपेंडेंस हो गए. हम उनसे हमें उनसे फ्रीडम मिल गई. ओके, नाउ ये चैप्टर है, कन्वर्सेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो ये डायलॉग में है, तो हम इसे पढ़ते हैं. फर्स्ट, द टीचर इज सेइंग. टीचर क्या कहती हैं? चिल्ड्रन, टुमारो इज़ 15th अगस्त. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर अस. कि कल है 15 अगस्त, 15 अगस्त, एंड वो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है. वी विल सेलिब्रेट आर इंडिपेंडेंस डे. हम उस दिन अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. इट इज़ आर नेशनल फेस्टिवल. कि हमारा ये एक नेशनल फेस्टिवल है. देन फर्स्ट मनीषा कहती हैं, मैम वाई डू वी सेलिब्रेट इट. कि हम उसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं? टीचर बोलती हैं, इट इज़ आर नेशनल फेस्टिवल. कि हमारा एक नेशनल राष्ट्रीय त्यौहार है. आवर कंट्री गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे. हमारी जो कंट्री थी उसको फ्रीडम स्वतंत्रता मिली थी इस दिन. देन नेक्स्ट आमिर कहते हैं, मैम हाउ डिड इंडिया गेट फ्रीडम. कि इंडिया को फ्रीडम कैसे मिला? फ्रीडम होती आज़ादी. नेक्स्ट टीचर बोलती हैं, मैनी इन ईयर्स अगो. की बहुत सालों पहले द ब्रिटिशर केम टू इंडिया फॉर ट्रेड. कि जो ब्रिटिशर थे वो इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए. इन दोज डेज द रूलर ऑफ इंडिया फॉट को अंडरलाइन करें, फॉट विद ईच अदर. कि उस टाइम पे जो इंडिया के रूलर थे, राजा थे, शासक थे, उस टाइम पे राजा महाराजा वाला टाइम था, वो लोग ना एक दूसरे से लड़ते रहते थे. तो जो क्या हुआ, ब्रिटिशर गैदर्ड एन आर्मी. कि जो ब्रिटिशर थे, गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना, उसको अंडरलाइन कर लेना, गैदर्ड किया उन्होंने, आर्मी को इकट्ठा किया एंड डिफीटेड दैम. किसको डिफीट किया? जो रूलर्स थे इंडिया के. ब्रिटिशर ने अपनी आर्मी इकट्ठी करी और जो इंडिया के रूलर्स थे उस टाइम पे उनको डिफीट कर दिया वन बाय वन. आफ्टर सम टाइम दे हैड कंट्रोल ऑल ओवर इंडिया. कि उन्होंने एक एक करके सारे राजाओं को डिफीट कर दिया, सबको हरा दिया, एंड हरा दिया तो उनकी ज़मीन उन्होंने अपना कब्जा कर ली, एंड कुछ टाइम बाद पूरा इंडिया पे उनका कंट्रोल होने लग गया. देन आर्यन कहते हैं, मैम वी हियर दैट द ब्रिटिश ट्रीटेड इंडियंस बैडली. ट्रीटेड को अंडरलाइन कर लें. कि आर्यन कहते हैं कि मैम हमने सुना है जो ब्रिटिशर थे वो हमें इंडियंस को बहुत ट्रीट, जो उनका व्यवहार था इंडियन से बहुत बुरा था. तो टीचर कहती हैं यस, कि हाँ दे ट्रीटेड द इंडियन पीपल वेरी बैडली. कि वो इंडियंस लोगों को बहुत बैडली ट्रीट करते थे. वी वर लाइक स्लेव्स. कि हमें वो स्लेव्स, नौकरों की तरह, स्लेव्स लिखो अंडरलाइन कर लो, स्लेव्स की नौकरों की तरह ट्रीट करते थे. आर लीडर डिसाइडेड टू फाइट द ब्रिटिश. जो हमारे लीडर थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्रिटिश से लड़ेंगे, उनकी अगेंस्ट लड़ेंगे. दे स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट. उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट आंदोलन शुरू करा फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए. द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट आर लीडर्स टू जेल. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारे लीडर्स को जेल तक भेज दिया, क्योंकि उन्होंने मूवमेंट्स किए थे, उन्होंने आंदोलन किया था. सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर वर हैंग्ड टू. हैंग्ड यहाँ पर है फांसी लगाना, कि उनको फांसी लगाने की सज़ा तक सुनाई गई थी अपने आंदोलन करने की वजह से. देन गरिमा कहती है, देन मैम हाउ डिड आवर लीडर फ्री इंडिया. कि अगर उनको फांसी लगाई गई थी, जेल भेजा गया था, तो हमारे लीडर्स ने हमें कैसे, हमें हमारी इंडिया फ्री हुई. नेक्स्ट पन्ने पे जाएंगे तो उनकी टीचर कहती हैं, आर ग्रेट लीडर लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल एंड सुभाष चंद्र बोस टुक पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट. जो हमें ये फ्रीडम फाइटर के नाम दिए हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल
कलाम आज़ाद, सरदार पटेल एंड सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जो हम मूवमेंट हुए थे, फ्रीडम मूवमेंट हुए तो उन्होंने पार्ट लिया, तो उसमें हिस्सा लिया था। दे फोर्स द ब्रिटिश टू क्विट, कि उन्होंने ब्रिटिश को फोर्स किया बहुत ज़्यादा टू क्विट इंडिया, कि इंडिया से जाने के लिए। एट लास्ट, जो लास्ट में क्या हुआ, द ब्रिटिश फ्रीड इंडिया, कि ब्रिटिश इंडिया से चली गई, इंडिया को फ्री हो कर गई ऑन 15 अगस्त 1947। एट लास्ट ब्रिटिश इंडिया से चली गई ऑन 1947 के 15 अगस्त को। एंड वेंट टू इंग्लैंड, वेंट होता है गो का सेकेंड फॉर्म, गो हमारी वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। वो वापस कहाँ चली गई, इंग्लैंड, जहाँ से वो आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पी और टी डॉट लगा, इसको हम पंडित पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बने थे। ही होस्टेड उन्होंने होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, उन्होंने न्यू दिल्ली के लाल किले पे, रेड फोर्ट पे जो हमारा तिरंगा झंडा था वो फहराया था। इट इज़ नाउ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू मेक द स्ट्रॉन्ग नेशन, अभी हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी नेशन को एक स्ट्रॉन्ग बनाए, बहुत मजबूत नेशन बनाए। फिर चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं, वी ऑल लव इंडिया, कि हम इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। वी विल नॉट फाइट विद ईच अदर, हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। वी विल कंप्लीट आवर एजुकेशन, हम अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। एंड सर्व आर इंडिया विद ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हम अपनी इंडिया को सर्व करेंगे, सर्व का मतलब होता है उसके लिए काम करेंगे, विद ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, सच से, ईमानदारी से, अपने सच बोलेंगे, ईमानदार रहेंगे अपनी इंडिया के लिए, अपने देश के लिए। वी विल वर्क टुगेदर एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग इंडिया, हम एक साथ काम करेंगे और अपनी इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये हमारा चैप्टर है, हमने अब रीड कर लिया है पूरा। इसके बाद मैंने जो आपको अंडरलाइन करवाए हैं वर्ड्स, उनकी मीनिंग आप ढूंढेंगे और उनको कॉपी मिस करेंगे, और साथ में जो आपकी बुक्स में आपको वर्ड दे रखे हैं, वर्ड मीनिंग, इनको भी आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे।